आप उल्लू जो होता है, उल्लू उल्लू को चाहे जितना बताओ कि सूर्य नारायण होते हैं, उल्लू को भी मानने वाला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उल्लू दिन में कभी देख ही नहीं पाता। जब उल्लू दिन में देख नहीं पाता तो कैसे मान ले कि हाँ दिन होता है, सूर्य होते हैं। उल्लू से बता दो कि रात होती है, चांद होता तो मान लेगा। तो कुछ संसार में लोग उल्लू होते हैं, उनसे बताओ कि भगवान होते हैं, भगवान जी की कथा में चलो, तो उल्लुओं को समझ नहीं आएगा। जब कभी सुना ही नहीं है, जब कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी है, जब कभी प्रेमी भगवान से नहीं किया, तो उसको क्या पता चलेगा कि भागवत जी क्या होती है। सही है कि गलत भैया? बोली व्यास भगवान की। तो इस प्रकार से दुर्योधन को जब युद्ध हुआ और भगवान कन्हैया ने कहा था तुम दोनों मुझसे कुछ मांगना, अर्जुन से कहा था, दुर्योधन से कहा था। ठाकुर जी लेटे हुए थे, विदुर के घर बताओ भगवान ने छिकला खाए। इसलिए महाराज प्रेम करिए आप भगवान से, भाव आप बतासे भी लगाओ तो भाव से। लेकिन आजकल हम लोग बड़े होशियार हो गए हैं, भगवान के लिए कुछ लाना होगा तो अच्छी चीज नहीं लाएंगे, सड़ी हुई चीज लाएंगे ठाकुर जी के लिए। ये बात हम हर जगह पे कहते हैं। भगवान के लिए अगर हम बता दें कि ये वाला वस्त्र लाना, तो कफन वाला उठा लाएंगे। आपकी नहीं है महाराज, ये हर जगह बता रहे हैं, समझे ना। मत घर में जिसके ठाकुर जी हैं, अपने लिए मेहमान कोई आ जाए तो बढ़िया वीआईपी मिठाई मंगाएंगे। मंगाते कि नहीं? ठाकुर जी के लिए मिश्री का भोग लगाएंगे, जैसे लग रहा उनको मुहा हो जाएगा, खा लेंगे वीआईपी मिठाई। तो भाई ठाकुर जी के लिए मंगाओ, अच्छी अच्छी चीजें उनको खिलाओ। उनके लिए कोई नहीं लाना चाहता, अपने लिए खर्चा करना हो तो सब वीआईपी खर्चा, ठाकुर जी के लिए तो नॉर्मल। जितना भगवान के लिए खर्चा करोगे आगे उतनी डेवलपमेंट होगा धन का। आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो रहा है। धर्म में जितना ही खर्चा करोगे, धर्म में कंजूसी कदापि मत करो। ठाकुर जी के लिए कभी ठाकुर जी के दरबार में आओ, कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कभी भी सुदामा जी कितना गरीब थे, लेकिन सुदामा जी भी गए थे तो चावल लेकर गए थे, खाली हाथ नहीं गए थे। हम लोग तो गरीब नहीं है, सबके पास में 100 200 500 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया धन सबके पास है। ऐसा तो है नहीं कि को सब खाली भूखे पड़ते हैं, सब लोग खाते पीते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमको कुछ नहीं देना है। फिर महाराज कहा जाता है, भगवान ने कहा था कि तुम दोनों कुछ मांगना। अब ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे, अब ये तुरंत सुबह सुबह आके दुर्योधन सर के पास खड़ा हुआ, तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? ठाकुर जी जगह देखा दुर्योधन खड़ा हुआ है। तब तक जब जग गए थे ठाकुर जी, उसके बाद में अर्जुन जी आए। अब भगवान ने कहा कि भाई मांगो, क्या मांगना है? दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा, मैं आया हूं पहले, मैं पहले मांगूंगा। भगवान ने कहा तू ही मांग ले भैया। दुर्योधन ने कहा मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ। सोच रहा था दुर्योधन नारायणी सेना मांगूंगा 100 हूं और ज्यादा हो जाऊंगा, और भगवान की नारायणी सेना बड़ी मजबूत है। मांग लिया दुर्योधन ने, ठाकुर जी ने कहा था तो ले जाओ ले जाओ। अब भैया अर्जुन जी बचे, अर्जुन जी से कहा आप मांगो। अर्जुन जी ने कहा ठाकुर जी मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आप ही को मांग लूंगा, आप ही मेरे हो जाओ। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। हम किसी व्यक्ति से कुछ क्यों मांगे? अगर उसका मित्र बन जाए तो उसका चीज हमारा चीज, हमारा चीज उसका चीज। इसलिए महाराज मालिक से कुछ मांगो, मालिक के हो जाओ, या तो आप मालिक के बन जाओ, या तो आप मालिक के हो जाओ, या तो मालिक आपका हो जाए। तो जब मांगोगे तब आपको मिलेगा। इसलिए मालिक ठाकुर जी। और बताओ भगवान कन्हैया को मांग लिया तो बताओ रथ चला रहे थे अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान, नारायणी सेना तो समाप्त हो गई थी। और दुर्योधन के जांग को भीम ने तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा हुआ चेत अवस्था में, कुरुक्षेत्र में झगड़ा हुआ, पड़ा हुआ था दुर्योधन। महाराज कहा जाता है कि तब तक द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य जी के शिष्य हैं अर्जुन जी, 5 पांडव सबके सब। अब वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आया और दुर्योधन का मित्र था, देखा टूटी जांग पड़ी, चिल्लाकर बोला भाई मित्र आपको किसने तकलीफ दिया, किसने आपकी जंघा को तोड़ा, आप बताओ मैं उसको तोड़ दूंगा। दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों को मार दो जाके। अश्वत्थामा गया 5 पांडवों को मारने के लिए,
जो शिविर लगे हुए थे ना, शिविर में एक शिविर में 5 पांडव लेटे थे, दूसरे शिविर में उनके 5 बेटा लेटे थे। ठाकुर जी ने कहा इस शिविर से हटो, मतलब एक ही शिविर में एक ही शिविर बना था, उसी में 5 पांडव, उसी में 5 बेटे लेटे थे। भगवान ने क्या कहा, ठाकुर 5 पांडवों को उठाया, तुम लोग चलो अलग, और उनको उठाकर ठाकुर जी अलग लेकर चले गए। बच्चे 5 थे, वो लेटे के लेटे। अश्वत्थामा आया, देखा 5 के 5 ओढ़े लेटे थे, और 5 पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बेटों की गर्दन को काट डाला। गर्दनों को उठा करके 5 को लेकर गया ढक करके, और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहा, देखो मैं मित्र निभाया, मित्रता निभाई, 5 पांडवों को मार कर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा सर तो दिखाओ। बहुत प्रसन्न हो गया दुर्योधन की 5 पांडव मर ही गए हमसे पहले, खूब खुश हो गया। उसने कहा कि सर दिखाओ। जैसे अश्वत्थामा ने शीश खोला, और जब दुर्योधन ने देखा शीश तो 5 पांडव के नहीं बच्चों के हैं, एकदम से दुख हुआ, उसका प्राणांत हो गया, वो मर गया तुरंत। दुर्योधन ने कहा मूर्ख, तूने तो मेरे घर का कुल ही नाश कर, पूरा परिवार ही नाश कर दिया। अब बताओ दीपक भी कोई जलाने वाले नहीं बचे। अभिमन्यु थे 5 पांडवों के पुत्र अभिमन्यु, तो उनको चक्रव्यूह में मारा गया था। ये 5 बेटा द्रौपदी के थे, बताओ उनको भी तुमने खत्म कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। 5 पांडव जो थे महाराज, कहा जाता है कि अब जब देखे कि मेरे 5 बेटा मर गए, तो 5 पांडवों को बहुत क्रोध आया कि छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन जी ने कहा छोड़ूंगा नहीं इस अश्वत्थामा को, इसने बहुत बड़ा पाप किया मेरे बच्चों को मार करके। नकुल सहदेव बोले यदि आप छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर जी बोले यदि तुम लोग छोड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा भैया युधिष्ठिर जी यदि आप छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मार के इनको मारने के लिए जा रहे थे अर्जुन जी महाराज, तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, तुरंत आकर के कृष्ण की शरण में गिरे। कृष्ण कृष्ण महाभायो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दई हमानना मपवगो अस संसरते। प्रभु मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ, ये मुझे मार देगा। भगवान ने कहा तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाकर ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। क्यों मारने के लिए? अब देखो क्या किया इसने, 5 पांडवों ने क्या किया, अश्वत्थामा को खींच करके, ब्राह्मण था अश्वत्थामा, गुरु का बेटा था, खींच करके उसको मतलब बहुत ज्यादा समाज में बेइज्जत किया। अब ब्राह्मण है, मार नहीं सकते, तो उसकी मड़ी को निकाल लिया, आधी मूछ आधी दाढ़ी आधे बाल मुड़वा दिए, वो बेइज्जती हो गई उसकी, छोड़ दिया। और अश्वत्थामा की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, पूरे नगर में हलचल मच गई। ये बताओ पापी, ये बच्चों को मारता है, ऐसे करता है, ये वैसे करता है, इतना ये दुष्ट निकला, ये गुरु का बेटा है, ऐसे करता है। बहुत बेइज्जती हुई, उसको शर्म नहीं आई तनिक कि हाँ हमने गलती करी है, और तो और बदले की भावना बदल गई। आजकल लोग गलती करते तो गलती का एहसास करो, बदले की भावना में मत आओ। आजकल लोग बदला लेते हैं, बदला मत लो। बदला लेने की सोचोगे तो तुम्हारे में उसके में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। आज महाराज इसने क्या किया, क्रोध में आकर के विचार किया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका वंश नष्ट कर दूंगा। उत्तरा गर्भवती थी, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। और जैसे उत्तरा जी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा महाराज, कहा जाता है अब तो उत्तरा बड़ी जोर से चिल्लाई, और उत्तरा चिल्ला करके कृष्ण जी से कहा प्रभु मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। आज जैसे ही उत्तरा जी चिल्लाई, ठाकुर जी तुरंत दौड़ करके गए। कृष्ण कन्हैया ने कहा देवी पुत्री तुम रो मत, मुझे पुत्र रूप में देखो। भगवान कन्हैया गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करी। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भगवान गर्भ में जाकर दर्शन दे। कदापि भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, भगवान कदापि गर्भ में नहीं जाते। लेकिन उस उत्तरा के क्योंकि ठाकुर जी को ये अर्जुन ने मांग लिया था, इसलिए उनके वंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में बच्चे के जैसे गए, पीड़ा को सह के उस बच्चे की जान को बचाई और भगवान बाहर आए।
तब उत्तरा के द्वारा 9 महीने बाद पुत्र का जन्म होता है। उन्हीं का नाम पड़ा श्री परीक्षित जी महाराज। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। और इतने परीक्षित जी महाराज की तुरंत जन्म लियो, तुरंत उठकर वहां बैठ गए। ऐसे पालते रमाकर ऐसे बैठ गए, ऐसे तुरंत बैठ गए थे परीक्षित जी महाराज। तो कुंती ने स्तुति करी थी जब भगवान जी जाने लगे। भगवान सबसे कह रहे भाई जो मांगना है मांग लो। तो कुंती ने कहा था आप यदि देना चाहते हो तो दुख दे देना। भगवान कन्हैया ने कहा बुआ कैसी बात करती हो, दुख ही दुख तो पाई हो, आज तक के सुख कहाँ पाई हो। कुंती ने कहा मैं इसलिए दुख मांग रही हूँ क्योंकि दुख पाऊंगी तो तुम्हें याद करूंगी, अगर सुख पाऊंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी, इसलिए उस दुख का धन्यवाद कि कम से कम तुम मेरे हो, तुमको मैं याद करूंगी। इस प्रकार परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी के जन्म के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जी बड़े हुए। परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बनाया। 5 पांडवों ने परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बनाया। और परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करते हैं। परीक्षित जी महाराज हमेशा यज्ञ करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। और संतों की सेवा करने जाते हैं तो संत सेवा नहीं करने देते। पता ही क्यों? क्योंकि राजन है, और राजा तो है ही है, प्लस वो बड़े महात्मन हैं। परीक्षित जी महाराज बहुत बड़े समझो अच्छे व्यक्ति हैं। वो संत की सेवा करते, बहुत कथा भागवत करवा रहे हैं। वो भागवत जी के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन राम कथा, क्योंकि त्रेता युग द्वापर युग से पहले लगा था, इसलिए राम कथा करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं और शिव महापुराण करवा रहे हैं। ऐसे करवाते रहते हैं। संत बड़े प्रसन्न रहते हैं उनसे। संत सेवा नहीं करने देते तो भिखारी बन जाते हैं, और भिखारी बन करके संतों की कुटिया में जाते हैं सेवा करने। एक बार इन्होंने दिग्विजय करी। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जी महाराज जंगल की तरफ जा रहे थे, और जैसे जंगल की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने बहुत अजीब दृश्य देखा महाराज। और जब परीक्षित जी ने वहां पर बड़ा अजीब दृश्य देखा, दृश्य क्या देखा महाराज कि एक गैया एक पग चलत वृषभ अति दीना, एक पग चलत वृषभ अति दीना, रोवत 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 धेनु लखी छबिहीना, रोवत धेनु लखी छबिहीना। एक पैर से देखा कि बैल चल रहा है। बैल के वृषभ माने बैल, बैल के 3 चरण टूटे थे। एक चरण था वो भी डैमेज हो रहा था, वही एक बाकी सब लड़खड़ा रहे, बेचारा लंगड़ाता हुआ चला रहा। और दूसरी बार बैल के आगे देखा कि महाराज, बैल के पीछे देखा कि एक गैया माता आ रही है, वो रो रही हैं, वो भी बड़ी जर्जर हो गई, मतलब हड्डियां दिख रही। महाराज गाय के पीछे देखा काला कुरूप एक आदमी आ रहा है, बड़ा सा मोटा सा मुसल लिए बैल को मारता, धड़ाम से बैल लड़खड़ा जाता है। गैया माता चिल्ला पड़ती बेचारी। परीक्षित जी ने जैसे देखा, बाप ने मेरे राज्य में ये कौन आदमी आया जो बैल को परेशान कर रहा है, गैया मैया को परेशान कर रहा है। क्रोध में आए परीक्षित जी दौड़ करके गए, रुक जा, वहीं पर ठहर जा, वरना मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाएगी। गैया माता के पीठ को सहलाने लगी और बैल के पीठ को सहलाए पूछने लगी, महाराज आप कौन हो? परीक्षित जी ने पूछ लिया आप कौन हो? तब बैल ने कहा, महाराज हम लोग कोई साधारण नहीं हैं, हम बैल हैं, हम कोई साधारण नहीं हैं। ये गैया है, ये भी कोई साधारण नहीं। मातृभूमि में गाय शरीरा, मातृभूमि में गाय शरीरा, मातृभूमि में गाय शरीरा, मातृभूमि में गाय शरीरा, भूमि में गाय शरीरा, तुम ही विदित मम कारण पीरा, तुम ही विदित मम कारण पीरा।
माता पृथ्वी में आए हैं, जो गाय के रूप में आई हैं। और ये जो बैल देख रहे हो, ये बैल धर्म है, धर्म। सतयुग में 4 चरण थे इसके, सतयुग में 4 चरण थे। सत्य बोलते थे लोग, तप था, तप करते थे, दया करते थे, पवित्रता रखते थे, दान भी करते थे। अब 3 चरण टूट गए। कोई कलयुग में, जैसे कलयुग आने लगा तुरंत 3 चरण टूट गए। ना कोई सत्य बोलने वाला, ना कोई पवित्रता रखने वाला, ना कोई तप करने वाला, ना तो कोई दान करने वाला है। खैर एक चरण बचा, वो भी दान का। तो चलो खैर दान लोग कर रहे हैं, और दान का भी चरण टूट जाएगा। उस समय सोचो क्या होगा। आजकल सब अपना अपना सोच रहे हैं कि दान देंगे तो पंडित जी राजा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है महाराज। दान ही एक चरण है जो आज पृथ्वी सुरक्षित है। दान बंद हो जाएगा तो समझो सब कुछ खत्म होने लगेगा। और ये जो बैल देख रहे हो, ये धर्म है। और जो बैल के पीछे भी काला काला व्यक्ति है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये काला कुरूप व्यक्ति कलयुग है। और ये कलयुग आया है। लोग सत्य नहीं बोलते, पवित्रता नहीं रखते, तप नहीं करते, दया नहीं करते, इसलिए लोग आपस में झगड़ा कर रहे। इसलिए गैया माता, पृथ्वी माता गैया का रूप बनाकर भागी जा रहे। और ये धर्म भागा जा रहा है। जैसे परीक्षित जी महाराज ने ये बात सुनी, दौड़ करके कलयुग के पास गए। ठहर जा वहीं पर। ऐसा कलयुग घबरा गया, ऐसा कलयुग घबराया कि मैं प्राण ले लूंगा तेरे। परीक्षित जी ने कहा, तलवार को निकाल लिया। कलयुग घबरा कर चरणों में पड़ गया, मानो कि एक बाज पक्षी को झपट गया। चरणों में गिर गया, क्षमा करो मुझे प्रभुवर, माफ करो, मैं कलयुग हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा भी हूं। मेरे में नाम जाप से पार हो जाओगे। आप जहां कहोगे मैं वहीं रहूंगा। आप बताओ मैं कहां रहूं। परीक्षित जी ने कहा, जुआ असत्य निशा अरु सोना बस ते ही उर्जोय मनहु कसोना। जहां पर जुआ होता है वहां पे कलयुग रहेगा। जहां पर झूठ बोलते वहां कलयुग रहेगा। जहां पर लोग मांस मदिरा खाते वहां कलयुग रहेगा। जहां पर लोग गलत कार्य कर रहे हैं वहां कलयुग रहेगा। सोने में कलयुग रहेगा। कौन सा सोना? जो मेरी मेहनत का कमाई का, उसमें नहीं, जो चोरी का सोना है उसमें कलयुग रहेगा। परीक्षित जी का मुकुट था। धर्मात्मा जरूर है परीक्षित जी, और परीक्षित जी की कोई गलती भी नहीं थी। वो जो मुकुट था ना, वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध बहुत पापी था। अब पापी जरासंध को भीम ने मारा था। पहले राजा क्या करते थे, कोई राजा को मारते थे, जो दुष्टों को मारते थे, पापियों को मारते थे, तो उनका धन वन सब अपने कमरा में भर देते थे। 5 पांडवों का कमरा था, बहुत बड़ा धन वाला। आज भी, अब तो सब ताला पड़े, कोई खोलता नहीं महाराज। कमरा होता था, सब सोना चांदी भर देते थे, उसी में मुकुट रखा था। परीक्षित जी को अच्छा लग गया था तो परीक्षित जी ने वही मुकुट पहन लिया था। और वो जरासंध पापी का मुकुट था, इसलिए कलयुग इनके मुकुट में सवार हो गया।